नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है ना? तो उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? चाहे चाहे वो पर्सन आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो या फिर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी मिल रही है कि कोई आप अपने भाई के लिए देख रहे हो, बहन के लिए देख रहे हो कि किसी भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो देख सकते हो आप। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए, टॉपिक में फिर से बताती हूँ कि आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो कि वो पर्सन और आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में उस पर्सन को क्या रिग्रेट है आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए क्या खेद है। चाहे वो पर्सन अगर लव रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो तो वो पर्सन आपका मतलब कि आपका क्रश हो सकता है या फिर आप उनके साथ में रिलेशनशिप में हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके मन में ऐसा कोई पर्सन आ रहा है कि आपका फ्रेंड है या फिर भाई है, बहन है ना? कोई भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी निकल के आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर स्पेसिफिक कुछ एनर्जीज़ है तो वो भी मैं बताऊँगी। तो इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मतलब कि रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। उसके बाद में उस पर्सन को आपसे क्या रिग्रेट है, क्या खेद है या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, है ना? जो भी मैसेजेस निकल के आएंगे वो देखेंगे। फिर हम इन कार्ड से देखेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं और उसके बाद में यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपके और उस पर्सन के लिए। ठीक है, तो आप रीडिंग को देखते वक्त इसी तरीके के इंटेंशंस रखिए। यूनिवर्स से यही प्रार्थना कीजिए कि जो भी आप माइंड में पर्सन की बात कर रहे हो, जिनके लिए भी रीडिंग देखना है, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स। उनको विजुअलाइज कीजिए या फिर उनकी फोटो देख सकते हो आप अगर है अवेलेबल आपके पास में तो। उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हम अभी चेक करेंगे कि उनके और आपके बीच में कैसा रिलेशनशिप है अभी या फिर क्या चल रहा है ना? क्या सिचुएशंस हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन पार्टनर के बीच में या फिर जो भी जिस पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं इनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, क्या कुछ चीजें हैं। बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो आप इस रिश्ते के लिए कि ये क्या है रिश्ता, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे आगे बढ़े इस रिश्ते में, क्या करें। लेकिन आपको ये है होपफुल लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एंसेस्टर्स भी हो सकता है आपको हेल्प कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी घटित हो रही है जिन चीजों की तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है या फिर आपका ऐसा आप जहाँ कहीं भी स्टक हो वो चीजें हो सकती हैं क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। चाह तो रहे हो आप इस पर्सन की तरफ जाए लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हो। कुछ कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ के लेसन दे रही है क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज है ना कुछ निगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जिसकी वजह से आप एक या तो हो सकता है इस पर्सन की वजह से या फिर आप अपनी ही लाइफ में है ना किसी का बोझ ढो रहे हो या फिर आप अपनी ही लाइफ में स्टक हो। बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने उठा के रखे हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रेशर है आपके ऊपर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको न चाहते हुए करना पड़ रहा है। उस चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और इसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी हैं लेकिन आपने होप बना के रखी है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, आगे जाना है आपको इस रिलेशनशिप में इन पर्सन के साथ में। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हर वक्त ये पर्सन आपके माइंड में चलते रहते हैं। आपने इनके लिए और अपनी लाइफ के लिए बहुत
विश भी आप मांग रहे हो, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना? बहुत कुछ आपके मुझे यहाँ पे मतलब कि आपके ड्रीम्स है कुछ इस पर्सन के साथ में। अ, जो भी आपको लाइफ जीनी है या फिर इनके साथ में जिस तरीके का भी कनेक्शन आपको चाहिए, कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो यूनिवर्स को आपने बता के रखे हैं, या फिर आप वो मतलब कि खुली आंखों से भी मतलब कि ऐसे सपने देखते हो। सपने सपने देखना मतलब कि विजुअलाइज करना, है ना? कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ये नजर आ रहा है। और दी हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको इस पर्सन के बारे में हो सकता है कि और ज्यादा नॉलेज चाहिए, या फिर आप ऐसा कुछ क्लू ढूंढ रहे हो कि इनकी तरफ जाना तो है आपको, लेकिन कैसे जाए। या फिर देखिए, अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो आप इनके साथ में रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये है कि कैसे मैं पहल कैसे करूं, या फिर अगर पहल करनी भी है तो क्या बोलकर आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीजों को। देखिए, और लोगों के लिए भी मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अगर ये आपके क्रश हैं, रिलेशनशिप में हो आप इनके साथ में, तो भी आपको ये लग रहा है कि किस तरीके से इनकी तरफ बढ़ा जाए, किस तरीके से मतलब कि कौन सी बातों से किस तरीके से बात स्टार्ट करें, ये मुझे मैसेज मिल रहा है ना? तो आप कहीं से ना कहीं से एक होप देख रहे हो, या फिर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि कैसे बात शुरू हो। अगर बात नहीं हो रही है तो कैसे बात शुरू हो, और अगर बातें चल रही हैं तो किस तरीके से टॉपिक को छेड़ा जाए, किस तरीके से बताया जाए अपनी फीलिंग्स। कुछ तो यहाँ पे सर्च भी आप कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। हो सकता है मूड इनका कैसा है, या फिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप देखिए, आप है ना, मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ कि मूड कैसा है क्या है, तो देख लीजिए जो आपको रेजोनेट हो रहे हैं ना, वही पॉइंट्स आपको रखने हैं, और दूसरे किसी और पर्सन के लिए हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखेंगे और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स अलग-अलग हो सकती हैं। तो मैं बस बताती जाऊंगी, जो आपको रेजोनेट हो रहा है वही आप रख लीजिए। तो यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपने या तो बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम किया ही नहीं है, बस सोचा है। नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे बहुत नजर आ रही है, और बहुत कम लोगों के लिए है कि आपने बहुत वर्क किया है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और अब आप थक चुके हैं। तो अब आप है ना कुछ करना नहीं चाह रहे हो। जो लोग थक चुके हैं तो अभी इस चीज में मतलब कि कोशिश कर रहे हो कि कब रास्ते खुलेंगे, और कब इनकी तरफ आप जा सकते हो, और कब चीजें सही होंगी, कब मौका मिलेगा, है ना, बात करने का, या फिर उनके साथ में कनेक्शन में आने का, या फिर जो भी है आप देख लीजिए। तो अब ये पर्सन को क्या रिग्रेट है वो देख लेते हैं। इस पर्सन को क्या रिग्रेट है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन, ये पर्सन चाहते हैं कि आप बात करें, आप कम्युनिकेट करें, आप इनके साथ में इनको वक्त दें, आप इनको समझें। नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आए, आप है ना इनको पैशन दिखाएं। इनको ये भी रिग्रेट है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। अगर इनको पता है, अगर अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में है, आपने इनको मैनिपुलेट किया है, इनको धोखा दिया है, या फिर अपने किसी भी तरीके से इनसे इनको है ना मैनिपुलेशन की एनर्जी मुझे ज्यादा मिल रही है, कि इनको है ना हर वक्त आपने सच्चाई बताई नहीं है। इसीलिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया है कि कम्युनिकेट करो भाई, बात करो, जो कुछ भी है सच्चाई बताओ, है ना। ये सुनना चाहते हैं। अगर आपने धोखा भी दिया है, आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर इनके साथ में भी थे, इनके बारे में भी सोच रहे थे, और किसी और के भी और को भी डेट कर रहे थे, तो भी आप इनको बताओ।
और ये इनको रिग्रेट है कि आप ऐसा ना करते तो, या फिर अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप चल रहा है, धोखा अगर आप दे रहे हो तो वो धोखा आप ना दो, ये वो चाहते हैं। और इसी बात का इनको रिग्रेट है कि आप कैसे उनको धोखा दे सकते हो, या फिर कैसे झूठ बोल सकते हो, कैसे आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर मतलब इनका ट्रस्ट कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, है ना? मतलब इनकी फीलिंग्स को ना समझना, है ना? ये भी तो एक ऐसी चीज होगी तो जिसकी वजह से ये रिग्रेट में है अभी, है ना? तो आपने ऐसा कुछ किया है एनर्जेटिकली, या फिर इनसे एनर्जी आपने खींच ली है? आप इनकी तरफ अभी देख तो रहे हो आप इनकी तरफ, लेकिन इनको समझ नहीं रहे हो, या फिर इनको वो प्यार अपनापन नहीं दे रहे हो। ये भी एक है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए हो, है ना? आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसे। तो ये सब चीजें है ना, इनको धोखे जैसी लग रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना? एक दूसरे की केयर होनी चाहिए, और विश्वास बहुत जरूरी होता है। तो वो विश्वास ही मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर बचा है, या फिर है भी तो वो अभी आपकी कुछ ऐसे हरकतें हो सकती हैं, है ना? तो जिसकी वजह से वो विश्वास या तो डगमगा रहा है, या फिर टूट रहा है, या फिर टूट चुका है। तो ये रिग्रेट है आपके पर्सन को आपके लिए, और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। अगर बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं तो वो चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन करो। ये भी उनका रिग्रेट है कि आप बात ही नहीं करते, या फिर दिल की बात नहीं करते, या फिर कुछ बताते नहीं हो, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। जबकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बात करते हैं तो बातों ही बातों में सामने वाला पर्सन हील हो जाता है, एक दूसरे को समझ पाता है। वो ही कम्युनिकेशन का मतलब कि दिल से दिल जुड़ने का एक माध्यम होता है। हमारी बातें हम एक दूसरे मतलब कि देखिए, एनर्जी वाइज अगर हम देखने जाए ना, तो किसी के साथ में दिल से दिल जुड़ना भी तो एक बात ही होती है, कम्युनिकेशन ही तो होता है दिलों का, है ना? वो फीलिंग्स हम एक दूसरे की समझते हैं। अगर देखिए, कोई पर्सन मतलब कि फिजिकली अगर बात नहीं कर भी रहा है, लेकिन 5D लेवल में दिल से दिल अगर बात कर रहा है, एनर्जी अगर महसूस हो रही है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी ही स्टक नजर आ रही है, एनर्जी ही आप अपनी एनर्जी आपने खींच ली है, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है फिजिकली बातें नहीं कर रहे हो, मतलब कि कॉल पे, मैसेजेस पे, या फिर किसी और भी तरीके से, है ना? मिलना, बातें करना, ये भी नहीं हो रहा है। अगर आप एक दूसरे के साथ में रह भी रहे हो तो टाइम नहीं दे पा रहे हो, जैसे कि इस कार्ड से जो मैसेजेस मिल रहे थे उस तरीके से कुछ है। तो एक कॉन्वर्सेशन ये मिस कर रहे हैं, और यही खेद है उनको कि कम्युनिकेशन हो जाए। लाइफ में स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, उनके भी लाइफ में है, आपके भी लाइफ में है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि जितना इसको बड़ा बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, हो सकता है इनकी तरफ से भी हो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो। तो ये चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं, इनको ये खेद है कि आप उन प्रॉब्लम्स को, उन सिचुएशंस को छोड़कर, मतलब कि देखो, सिचुएशंस है, उनको उनसे निपटना तो होगा, है ना? लेकिन उनको बड़ा मत बनाइए, बड़ा मत बनाइए, मतलब कि उनकी तरफ ज्यादा फोकस मत कीजिए। उसके साथ साथ में रिलेशनशिप वाइज भी तो आपका कुछ यहाँ पे कर्तव्य है ना? ओके। तो हो सकता है ये मैसेज सुनते सुनते, जब अब तक है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है रिलेशनशिप वाइज। आप एक अंधेरे में थे, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे थे, और अचानक से आपका आपके मन की खिड़की खुली, या फिर है ना, आपको अचानक से ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मुझे अपनी रिलेशनशिप को ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपके पर्सन पार्टनर भी आपके लिए कुछ इमोशंस फील कर रहे हैं। ये पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, इनकी तरफ आपको जाना चाहिए। ये अचानक से आपको लग रहा है, ये एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। और
एक पैशन आपके अंदर वो देखना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाओ, आप एक्शन लो, कुछ एक्शन लेने की बात यहाँ पे चल रही है। आप बस खुद को प्रोटेक्ट मत करो, आपको है ना, आप अपनी जिम्मेदारी मतलब कि रिलेशनशिप वाइज जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो इनसे बात करना, इनके अगर इनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इनको दूर करना, रिलेशनशिप वाइज आप भी इनकी तरफ जाओ। ये भी मतलब जितने एफर्ट्स ये पर्सन लगा रहे हैं उतने एफर्ट्स आप भी लगा दो, है ना। आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, कुछ ये चाह रहे हैं वो, और यही रिग्रेट है कि ये आप नहीं कर रहे हो। ओके, तो देख लेते हैं यूनिवर्स नहीं, फिर इनके हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हिडन फीलिंग्स है उनके पर्सन की, प्लीज यूनिवर्स बताएं। You don't know how hard it was to let you go। और आपसे दूर रहना या फिर आपको छोड़ना इनके लिए कितना मुश्किल है, ये कितना पेन फील कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, ये बहुत ही पेन फील कर रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजें, ये सब चीजें मतलब आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। इनके पास कुछ गुड न्यूज हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, और हो सकता है आपके भी पास कुछ गुड न्यूज हो जो आप इनसे शेयर करना चाहते हो। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। और कभी कभी इनको रात को नींद ही नहीं आती है आप ही के बारे में सोचते सोचते, और इसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं, ये भी आपको बोलना चाहते हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। इनको ऐसे लगता है कि इनकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में पड़े हो, मुसीबत में पड़े हो, या फिर इनको ऐसे लगता है कि ये अगर आपके साथ में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को भूल सकते हो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। और इनको ये भी लगता है कि इनकी भी कुछ गलतियां थी, लेकिन इन्होंने बस आप ही को ब्लेम किया है, अपनी गलतियों को छुपाया है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा तकरार अगर हो गई है तो ये अपनी गलतियों को भी बताना चाहते हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। और अगर ये आपसे दूर है और अगर आपने इनसे कुछ बातें कही थी, जैसे कि इनको मतलब कि मुश्किल हो रहा है ना आपसे दूर रहना, है ना, तो ये बोल रहे हैं आपको कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे थे और किस चीज के लिए कर रहे थे। हो सकता है कि वो प्यार तो है लेकिन दिखाना नहीं है ना, इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ चीजें छुपाई हैं, और इसी वजह से ओके, तो मतलब कि ये चीजें जितना इनके लिए हार्ड है, इनके लिए मुश्किल है, वो उतनी मुश्किल आपके लिए ना हो, इसके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया आपसे दूर रहने के लिए। अगर ये रिलेशनशिप में दूर रहना जरूरी था तो, या फिर जिस भी चीज की वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अभी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत डीप में ये रीडिंग नहीं जा रही है और ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, है ना, ये भी वो कहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। देखिए, आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाए, कम्युनिकेशन करें, बात करें, संवाद यहाँ पे होना चाहिए। और यूनिवर्स भी कह रहे हैं एक्सप्रेस योर लव। अगर आप प्यार करते हो तो अपने प्यार को एक्सप्रेस भी कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की
कि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आओ और बैलेंस में रहो। रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन, कोई भी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। हर चीज में कम्युनिकेशन चाहिए। यूनिवर्स भी तो कम्युनिकेशन मांगते हैं। यूनिवर्स भी तो चाहते हैं कि आप बात करो उनसे, उनके साथ में रहो, उनको उनकी यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझो। तो यहाँ पे भगवान से भी हमें बात करनी पड़ती है, भगवान से भी हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, तभी जाके हमारा भगवान के साथ में भी रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। तभी जाके भगवान हमें हेल्प करेंगे, यूनिवर्स हमें हेल्प करेंगे, हमारे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। वो भी रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी तो चाह रहे हैं ना कम्युनिकेशन करना, बात करना, है ना। तो यूनिवर्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बात करने की जरूरत है, अपने लव को एक्सप्रेस, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। जो कि भी आपके दिल में है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, इनके लिए कुछ आपकी मतलब गलत फहमी ही हो आपके मन में, है ना, कुछ गुस्सा हो, बता दो, बता दीजिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। और हो सकता है बच्चे इसमें कुछ रोल अदा कर रहे हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बच्चों से रिलेटेड अगर आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ में, तो आपके बच्चे और इनके बच्चे, इसके सॉरी, आपके और इनके बच्चे, मतलब ये क्या मैसेज था। हो सकता है कि इनके अपने बच्चे हो सकते हैं, मतलब कि ये मुझे सेकंड मैरिज के लिए ही ज्यादा मैसेज मिल रहा है, या फिर थर्ड मैरिज के लिए, क्योंकि इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है। तो देख लीजिए बच्चों का क्या रोल है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि बच्चों की वजह से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं हो, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख लीजिए, आप बात करोगे तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसको बस प्रॉब्लम की तरह लेकर नहीं बैठना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बर्डन दिखाई दे रहा था, अब आप देख लीजिए कि बर्डन किस चीज का है। तो वो चीजें एक रेड फ्लैग है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और वो रेड फ्लैग्स को आपको ध्यान देना है और उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाना है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे मतलब कि रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप इनके लिए जो कुछ भी फील कर रहे हो ना, तो वो रियल है। ये भी आपके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं, तो आपको इनकी तरफ जाना चाहिए अगर आप जाना चाह रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। और देखिए डिसेप्शन की एनर्जी है, मेरी हर रीडिंग में ये एनर्जी आती है, जैसे कि आप में से कोई पर्सन है, या फिर बहुत सारे लोग, या फिर ऐसे ही लोग हो आप लोग, कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, और इसी वजह से वो सामने वाला पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। डिसेप्शन की एनर्जी है। आप अपना असली चेहरा या फिर असली ट्रू फीलिंग्स आप इनको नहीं बता रहे हो, मास्क पहन के रखा है, झूठा दिखावा कुछ आप कर रहे हो, और जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में कोई भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, है ना। तो देख लीजिए, और इसीलिए बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर लव, है ना। देखिए कार्ड्स, तो आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, तभी जाके आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। देखिए यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स को पता है क्या चीज करने से कौन सी चीज किस तरीके से हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं, अगर आप गाइडेंस को फॉलो करोगे तभी आप उस चीज में, चाहे करियर में है, रिलेशनशिप में है, चाहे आपके लाइफ के आपके हेल्थ इश्यूज है, उसमें हर एक चीज में यूनिवर्स बस गाइडेंस दे सकते हैं। फॉलो तो आप ही को करना पड़ेगा, तब लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, है ना, उस प्रॉब्लम को हटा सकते हो।
तो ये थी हमारे आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने दी है। ट्रू लव क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप चेक कर लीजिए ताकि आपको और समझ में आए कि आप किस सही पर्सन के साथ में कनेक्शन में हो या फिर सही पर्सन के साथ में कनेक्शन में आना चाहते हो, क्या वो गलत पर्सन है ना। मतलब कि कार्मिक होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, तो उस वाइज आपको देखना है। और मुझे 2 मैसेजेस यहाँ से लेने की यूनिवर्स बोल रहे हैं, कुछ तो आपके लिए यहाँ से मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं जो आपके गाइडेंस के लिए है, जो हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हो या फिर आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं। स्पीक अप, देखिए कंफर्मेशन है यहाँ से भी। स्पीक अप, बोलने की जरूरत है, यहाँ पे बातें ही बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट करो। यहाँ से भी मैसेज मिल रहा है कि एक्सप्रेस योर लव। और ये तीसरा मैसेज है स्पीक अप, बोलिए, बात कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, जो भी अपने दिल में है बताइए। काइंडनेस, बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। जितना लॉजिक यूज करोगे ना तो उतना ही आप फंसते जाओगे या फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, बर्डन में रहोगे कि क्या ही होना है ना। सर्च करते रहोगे, लॉजिकली नहीं सोचना है आपको। रिलेशन ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने से और दिल से ही जुड़ते हैं, कोई भी रिलेशन हो। अगर आपका अपने माँ बाबा के साथ में, मम्मी पापा के साथ में भी रिलेशन हो तो भी उसको आप प्यार से ही बनाओगे, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप मतलब कि एक बहुत लॉजिक उसमें डालने लगोगे ना तो इन्हें मतलब कि होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे कि पाल पोस के बड़ा किया है तो इनका कर्तव्य ही था, तो इन्होंने क्या कुछ किया, ये किया है। देखिए माँ बाप भी हमें मतलब कि पाल पोस के बड़ा भी करते हैं तो उसमें प्यार होता है, स्नेह होता है, अपनापन होता है, बच्चों की केयर होती है, तभी तो वो बड़ा करते हैं। नहीं तो क्यों, क्या जरूरत है उनको आप मतलब कि जन्म भी दे, मतलब उनको बड़ा भी करे, उनके हर वक्त ख्याल रखें, अपनी खुद की नींद खराब करके बच्चों को संभाले, है ना। वो एक प्यार है, उसको समझने की जरूरत है। आजकल के मतलब कि बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि एक लॉजिकली लेते हैं कि चलो ठीक है, इनका तो कर्तव्य था, ऐसा नहीं है। और मुझे पता नहीं किसके लिए ये मैसेज मिल रहा है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि फीलिंग्स फील करना सीखो। प्यार है तभी तो रिलेशनशिप बनेगा। कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे आप अपने भाई बहन के लिए भी देख रहे हो, तो प्यार है तो ही रिलेशनशिप बनेगा। तो उस प्यार को फील करना चाहिए, है ना। तो दिल की फीलिंग्स आपको बताने भी चाहिए, वो जताने भी चाहिए। और अपनी सिर्फ मुख से बताना, मतलब कि मुंह से बताना सिर्फ, है ना, बाबू सोना ये वो, बस यही नहीं होता है रिलेशनशिप। वो अंदर से उस पर्सन को फीलिंग्स भी तो आनी चाहिए आपके बर्ताव से, उस तरीके से, है ना। तो ये भी है। तो आप लॉजिकली जो सोच रहे हो ना, तो उस बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उससे बाहर निकलिए और अपनी हार्ट, जो आपका हार्ट आपको बोल रहा है, उसकी बातें सुनिए, तभी रिलेशनशिप बनेगा। कोई भी रिलेशनशिप हो दिल से ही बनता है और दिल से ही रिश्ते निभाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।